हेलो बच्चों। तो आज आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को समझेंगे, जहां पे हम ये समझेंगे कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, कार्बोकेटाइन दिखता कैसा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें तो कार्बोकेटाइन होता क्या है। तो कार्बन के ऊपर कहीं भी अगर तुमको प्लस चार्ज दिख जाए तो उसको सीधे तुम क्या बोल दो, कार्बोकेटाइन। वो है क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक, अब कार्बोकेटाइन दिखेगा कैसा। अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो हमेशा बाबू, वो हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा, 3। अब ये तीनों का तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, तो उस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। या दो सिग्मा एक पाई हो सकता है, तो उस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अब अगला बात, sp वाला, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये बहुत लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और ये वाला कार्बन अच्छा खासा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो इसमें प्लस चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इस तरह का कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन बहुत कम बनता है। बहुत कम रिएक्शनों में तुमको दिखेगा कि इस तरह का कार्बोकेटाइन बन रहा है। मैक्सिमम जगह पे 95% केस में जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा बाबू इसी तरह का बनेगा। ठीक है, सी के ऊपर प्लस चार्ज और कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब दोनों दोनों या कोई भी कार्बोकेटाइन का अगर हम बात करें तो कार्बोकेटाइन ट्राइवैलेंट इन नेचर होगा। मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। यस या नो। ऑक्टेट ऑब्वियस सी बात है बाबू, इनकम्प्लीट होगा। सी के ऊपर प्लस चार्ज है, कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया, मतलब कार्बन के पास बस 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, लेस स्टेबल। हाईली क्या होगा, अनस्टेबल। यस या नो। अब हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव भी होगा। उसके बाद ये किसके तरह बिहेव करेगा बाबू, इलेक्ट्रोफाइल के तरह। क्यों, क्योंकि सी के ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो कंफर्म है कि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसके तरह बिहेव करेगा बाबू, इलेक्ट्रोफाइल के तरह। ठीक, अब हमेशा याद रखना कि कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है और डेफिशिएंसी है, मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है बाबू, खाली ऑर्बिटल है। और वो ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल खाली है बाबू, तो पी ऑर्बिटल खाली है। और खाली ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है बाबू कि ये खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर सकता है बाबू, न्यूक्लियोफाइल। तो ये किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। ठीक, तो यहां पे हम लोग बाबू समझ लिए कि कार्बोकेटाइन दिखता कैसा है और कार्बोकेटाइन को के प्रॉपर्टीज को समझ लिए। अब आते हैं बाबू अगले स्लाइड पे और समझते हैं कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है। यस या नो। तो बाबू कहीं भी, कोई भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर तुम उठा लो और वहां पर अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ होगा और वो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा बाबू, कार्बोकेटाइन में। फिर कार्बोकेटाइन बाबू चेक करता है क्या, कि क्या हम अभी जो हैं इससे ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर कार्बोकेटाइन उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो वो क्या करेगा बाबू, रीअरेंजमेंट कर लेगा। तो ये कार्बोकेटाइन को दिख रहा है कि हम जो भी हैं हमसे ज्यादा स्टेबल हम और हो सकते हैं, तो दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। और इसको यहां से यहां जो जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं बाबू, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, प्रोडक्ट। ठीक, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। सवाल उठता है कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहला तरीका है कार्बोकेटाइन बनाने का बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो दो तरह से बॉन्ड टूटता है बाबू, पूरे ऑर्गेनिक में दो तरह से बॉन्ड टूटता है, एक होमोलिटिकली और एक हाइड्रोलिटिकली। तो अगर कोई भी रिएक्शन जहां पर आयंस प्रेजेंट है, किसी भी रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व है, वैसा इंटरमीडिएट प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज है, तो वैसे रिएक्शन में कंफर्म है कि बॉन्ड कैसे टूटेगा बाबू, हेट्रोलिटिकली टूटेगा। यस या नो। तो बोल रहा है कि पहला तरीका है कार्बोकेटाइन बनाने का जहां पर हम बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, हेट्रोलिटिकली तोड़ेंगे। तो ये बॉन्ड हो गया बाबू किसके बीच में, तो कार्बन एल्काइल है, आर मतलब एल्काइल, आर मतलब एल्काइल कार्बन है। और यहां पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। अभी अच्छे से समझेंगे कि लिविंग ग्रुप होता क्या है।
तो ये वाला बॉन्ड जो है ये इस लिविंग ग्रुप के तरफ टूट जाएगा। तो अगर बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ऐसे बॉन्ड अगर टूटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिकली। हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूटा है, तो जब बॉन्ड ऐसे टूट गया हेट्रोलिटिकली, तो इस आर के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे एलजी के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। यस या नो? तो साफ साफ दिख रहा है कि कार्बोकेटायन बन गया। तो पहला तरीका कार्बोकेटायन बनाने का, बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे बाबू, हेट्रोलिटिकली। अब आते हैं बाबू लिविंग टेंडेंसी। अब सवाल उठता है कि ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो हुआ या ये लिविंग ग्रुप जो बाहर निकला, ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगा। तो पहला डिपेंड करेगा बाबू, ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना मचा के रिएक्शन इधर जाएगा। फिर दूसरा डिपेंड कर रहा है कि ये लिविंग ग्रुप कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप, उतना ज्यादा मचा के ये रिएक्शन इधर जाएगा। मतलब लिविंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक। अब सवाल उठता है कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन तो हम लोग कर लेंगे, कौन ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है, कौन कम है, ये सब तो आता है, जीओसी में पढ़े हैं। लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल है। ठीक। तो बाबू याद रखना, यहां पे ये पॉइंट याद रखना कि जो वीक बेस होगा, क्या, जो वीक बेस होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। यस या नो? इसीलिए हम यहां पे क्या लिखे हैं कि लिविंग टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो वीक बेस है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, क्लियर? तो अब समझते हैं बाबू लिविंग ग्रुप को। ठीक है, लिविंग ग्रुप को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो हम लोग एक बात एकदम माइंड में बैठा लो कि जो वीक बेस होगा वो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। ठीक, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक, इन चारों का अगर बात करें तो सबसे वीकर बेस कौन है बाबू, I माइनस। सबसे वीकर बेस कौन है, I माइनस। ठीक, I माइनस सबसे वीकर बेस। तो यहां बाबू लिविंग टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी ये हो जाएगा, मतलब सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप इन चारों में I माइनस होगा और सबसे लास्ट में F माइनस होगा। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ आता होगा कंपेयर करने। चलो इसको समझते हैं बाबू। तो देखो इन चारों में सबसे बढ़िया बेस कौन है बाबू, ये है। क्यों? क्योंकि यहां पे O माइनस लोकलाइज्ड है, और ये बाबू ये इससे खराब बेस है। क्यों? क्योंकि ये O माइनस डी लोकलाइज्ड है। ये वाला भी O माइनस बाबू डी लोकलाइज्ड है, और ये वाला भी O माइनस क्या है बाबू, डी लोकलाइज्ड। ठीक, अब यहां अगर बात करें तो ये O माइनस एक C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और यहां O माइनस दो डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी दो के साथ कर रहा है। लेकिन यहां पे CF3 का क्या है बाबू, माइनस आई इफेक्ट है। CF3 का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, जिसके कारण से ये सबसे खराब बेस हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्यों? क्योंकि वीक बेस बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। ठीक, अब इन चारों का अगर नाम लिखना होगा तो समझना बाबू, समझना। जैसे इतने पार्ट को बाबू हम लोग एसिटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइल। इतने पार्ट को एसिटाइल बोलते हैं, इतने पार्ट को हम लोग मेसिटाइल बोलते हैं, और इतने पार्ट को हम लोग ट्रिप्टाइल बोलते हैं। ठीक, अब अगर तुम, और शॉर्ट में इसको एसी भी बोल सकते हैं। तो हम अगर ये लिख दे O माइनस AC, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एसीटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसीटेट। फिर O माइनस MS अगर कहीं लिखा हुआ है, मतलब MS मतलब इसका बात कर रहा है, और ये कौन सा आयन हो जाएगा, मेसिटेट आयन। कौन सा आयन, मेसिटेट आयन। ठीक, फिर अगर कहीं पे O माइनस TF अगर लिख दिया, इसका मतलब किसका बात कर रहा है, ट्रिफ्लेट आयन का। किसका बाबू, ट्रिफ्लेट आयन का। तो हम लोग जो यहाँ पे कंपेयर किए, तो ये कौन सा आयन है बाबू, एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है। ये कौन सा आयन है, मेसिटेट आयन है, मेसिटेट आयन है। ये कौन सा आयन है, तो ट्रिफ्लेट आयन है। कौन सा आयन बाबू, ट्रिफ्लेट आयन है। यस या नो? ये कौन सा आयन है, ट्रिफ्लेट आयन है। अब इन चारों पे आओ, इन चारों में बात करें तो सबसे वीक बेस बाबू ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये NO2 हमको साफ साफ पता है कि माइनस M करता है। इस Br का बात करें तो साफ साफ पता है कि माइनस I करता है। इस CH3 का बात करें तो साफ साफ पता है कि ये प्लस H करता है। अब अगर ये CH3 बाबू प्लस H कर रहा है तो इसका इफेक्ट इस कार्बन तक पहुंचेगा। ये Br अगर माइनस I कर रहा है, इसका इफेक्ट पहुंचेगा। NO2 का भी माइनस M का इफेक्ट पहुंचेगा। तो माइनस M का इफेक्ट तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा,
और प्लस एच का इफेक्ट तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इन चारों में जो सबसे बढ़िया बेस है, सबसे बढ़िया बेस है वो तो ये है, और सबसे खराब जो बेस है वो तो ये है। तो जो लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी, जो लिविंग ग्रुप होगा का ऑर्डर, वो ये हो जाएगा। अब इन चारों के नाम को भी समझते हैं बाबू। इसको हम लोग टोसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टोसाइल। तो अगर कहीं पे O माइनस टी एस रहे तो टोसाइलेट आयन बोलेंगे। इसको ब्रोसाइल बोलते हैं। तो कहीं पे अगर O माइनस बी एस, अब इतने पार्ट को ब्रोसाइल, इतने पार्ट को ट्रोसाइल, इतने पार्ट को नोसाइल, तो O माइनस एन एस को हम लोग क्या बोलेंगे? नोसाइलेट आयन। तो दिख रहा है बाबू, अब कहीं भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे कौन ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप है, कौन खराब लिविंग ग्रुप है। अगला बात याद रखना बाबू कि दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होता है? N2। कौन होता है? N2। ठीक है, N2। और उसके बाद ट्रिपलेट आयन। इन दोनों को बाबू, इन दोनों को, ट्रिपलेट आयन समझ में आ रहा है? यहाँ पे O माइनस लगा दो। तो इन दोनों को हम लोग दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कंसिडर करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं यहां पे। अब सवाल उठता है कि अल्कोहल से अगर हमको कार्बोकेटाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अल्कोहल से हमको अगर कार्बोकेटाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो क्या सर ये वाला बॉन्ड सिंपल है सर, कार्बोकेटाइन बनाना है, इसको इधर तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो आर पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और ओ एच माइनस हो जाएगा। अरे यस या नो? ओ एच माइनस हो जाएगा। तो बाबू ओ एच माइनस ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सर अभी आप पढ़ाएं कि बढ़िया लिविंग ग्रुप वही होता है जो वीक बेस होता है। ओ एच माइनस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेस है, तो बहुत खराब लिविंग ग्रुप होगा। पूरे ऑर्गेनिक में कहीं भी ओ एच माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलता है, बस एक रिएक्शन को छोड़कर। वो कौन सा रिएक्शन है? E1CB। वो पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन पूरे ऑर्गेनिक में कहीं भी ओ एच माइनस को एज ए लिविंग ग्रुप तुम बाहर मत निकालना। तो ये जो रिएक्शन लिखे हैं ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। सेकेंड में भी वही रिपीट हो गया। लेकिन सर हम कसम खा के बैठे हैं कि हमको अल्कोहल से कार्बोकेटाइन बनाना ही है, तो कोई उपाय है बताइए। हम लोग प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि हमको अल्कोहल से कार्बोकेटाइन बनाना ही है। तो है बाबू, उसके लिए जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? तो OH माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप इसलिए नहीं है क्योंकि वो बढ़िया बेस है, तो उसके बेसिक स्ट्रेंथ को ही बर्बाद कर दो। सर कैसे बर्बाद कर देंगे? तो एक उपाय है बाबू, एक उपाय है कि जैसे तुम मान लो, चलो देखो, एक उपाय है, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल। ठीक है, और इसको तुम किससे ट्रीट कर दो? H प्लस से। किससे ट्रीट कर दो? H प्लस से, एसिड से। तो अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा, और जब इस H प्लस पे अटैक करेगा तो इस O पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ चुका है, अब ये तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, और जैसे ही इसको तोड़ के तुम बाहर निकालोगे तो बधाई हो, खुश हो जाओ, कार्बोकेटाइन बन गया कि नहीं बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। अरे बोलो, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, और यहां पर बाबू पानी मचा के बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि पानी का अगर हम बात करें तो पानी बढ़िया बेस नहीं है। ठीक है, पानी इज गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, तो कार्बोकेटाइन बन सकता है बाबू H प्लस लेने पे। तो H प्लस अगर लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है, ये H इसको देगा, O पे क्या आ जाएगा? प्लस। O पे क्या आ जाएगा? प्लस। बोलो, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड किसके तरफ टूट जाएगा? ऑक्सीजन के तरफ। यहां पे क्या आ जाएगा? R प्लस और प्लस H2O। ये बात समझे? क्लियर? अब यहां बात करें तो यहां भी ये अपने आप नहीं टूटेगा। हालांकि हम लोग पढ़े आयनिक इक्विलिब्रियम में इस तरह का होता है, लेकिन तुम ये भी पढ़े हो ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, ये वाला भी अपने आप नहीं टूटेगा, ये वाला भी नहीं टूटेगा। सर जब OH माइनस नहीं निकल रहा है तो NH2 माइनस को आप कैसे निकाल दीजिएगा? ये भी नहीं निकलेगा। सर ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो, निकलना तो चाहिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा तो इस N पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब इस बॉन्ड को जब तुम नाइट्रोजन के तरफ तोड़ोगे तो R के ऊपर क्या आएगा? प्लस, और यहां क्या आएगा? NH3 आएगा।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बन तो गया कार्बोकेटाइन, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि NH3 जो है ये खुद ठीक ठाक क्या है, बेस है। ठीक है ना? तो अगर हमको 1 डिग्री अमाइन से कार्बोकेटाइन बनाना है तो दिस इज द नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या सर बढ़िया तरीका है? तो है कोई तरीका आपके पास? एकदम है बाबू। तो सर ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब समझना है कि सर क्या और कोई तरीका है जिससे हम अल्कोहल को बढ़िया लिविंग ग्रुप बना सकते हैं? एक तो तरीका बता दिए, H+ खिला दो बन जाएगा। हाँ, मेरे पास और भी तरीका है जिससे हम अल्कोहल को बढ़िया लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। वो क्या है? तो बाबू यहां पे जैसे अल्कोहल में OH खराब लिविंग ग्रुप है, तो OHA को बढ़िया लिविंग ग्रुप बना दो किसी से रिएक्ट करा के। सर किससे रिएक्ट कराएंगे, कैसे बनेगा, वही तो समझाने जा रहे हैं। अब यहां पे देखो, अल्कोहल को हम ट्रीट कर रहे हैं एसिड हैलाइड से। अब अल्कोहल को जब हम एसिड हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो हम लोग समझेंगे आगे, लेकिन अभी क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको समझते हैं। सर तो बिना मैकेनिज्म के हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? मैं हूं ना, मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को यूज करके हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या है वो ट्रिक? तो बाबू जैसे यहां पे दिख रहा होगा कि ये अल्कोहल है और ये एसिड हैलाइड है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहां से H निकालना है और यहां से Cl निकालना है। ठीक, यहां पे क्या करना है, H निकालना है और यहां से Cl निकालना है, यहां से H निकालना है, यहां से Cl निकाल देना, यहां से H और यहां से Cl। तो ये बाबू कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? यहां पे क्या बन गया, ROAC। ROAC, अरे ROAC सर ये क्या लिख दिए इधर, ये इधर ये, अरे अभी ही पढ़ाए हैं, अभी ही पढ़ाए हैं बाबू कि इसको क्या बोलते हैं, O- एसीटेट। ये स्लाइड याद होना चाहिए, ठीक है ना? अब जैसे यहां पे अगर बात करें, यहां पे अगर बात करें तो सब दिख रहा है बाबू, यहां से निकालोगे तो ये बन जाएगा, यहां से निकालोगे ये बन जाएगा, यहां से निकालोगे ये बन जाएगा। ठीक, क्लियर? अब तुमको दिखना चाहिए कि ये दुनिया का नहीं मतलब सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये भी बढ़िया लिविंग ग्रुप बन गया, ये भी बढ़िया लिविंग ग्रुप बन गया, ये भी बढ़िया लिविंग ग्रुप बन गया। अब इसको जब इधर तोड़ोगे, इसको जब इधर तोड़ोगे, इसको जब इधर तोड़ोगे, इसको जब इधर तोड़ोगे तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। अरे यस या नो? क्लियर? समझ में आ गया होगा, बोलो। ठीक, अब यहां आते हैं। ये तो सर समझा दिए आप कि यहां पे कैसे कार्बोकेटाइन बनेगा, दिख गया ना सबको? ROS डबल बॉन्ड OCH3 ये बनेगा और ये बढ़िया लिविंग ग्रुप खुल जाएगा। सेम वैसा ही यहां होगा, सेम वैसा ही यहां होगा। सर यहां कैसे बन रहा है, यहां बताइए। तो यहां पे बाबू R है, N है, 2H है, कितना H? 2। अब यहां पे तुमको एक टोसाइल क्लोराइड नहीं, 2 इक्विवेलेंट टोसाइल क्लोराइड लेना होगा। कितना इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ टोसाइल है, यहाँ Cl है, यहाँ टोसाइल है। अब यहाँ पे H और Cl को बाहर निकाल दिया, H और Cl को बाहर निकाल दिया। अब RNTS ये बहुत बढ़िया क्या बन चुका है, लिविंग ग्रुप। इसको इधर तोड़ो, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब और एक तरीका है जिससे हम 1 डिग्री अमाइन से कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम 1 डिग्री अमाइन से कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। वो क्या है तरीका, उसको समझते हैं। तो जैसे देखो, RNH2 है, RNH2 है। अब बाबू HNO2 या NNO2 साथ में HCl या NOCl, इसमें से कोई भी रिएजेंट अगर लोगे, इसमें से कोई भी रिएजेंट अगर लोगे तो एक बात याद रखना, ये किसका सोर्स है बाबू? तो ये सोर्स है, सोर्स ऑफ NO+। किसका सोर्स है बाबू, बोलो? NO+ का सोर्स है। ये बात समझ में आया? किसका सोर्स है बाबू? NO+ का सोर्स है। क्लियर? NO+ का सोर्स है। अब यहां पे होगा क्या, N है, N है, ट्रिपल बॉन्ड O है और O के ऊपर क्या है, प्लस है। O के ऊपर क्या है, प्लस है। ठीक, तो अब यहां पे ये इससे कैसे रिएक्ट करेगा ये पढ़ेंगे अमाइन चैप्टर में। यहां पे शॉर्टकट क्या है जिससे प्रोडक्ट बनेगा, तो बाबू यहां से हम H2 निकालेंगे और यहां से क्या निकाल देंगे, ऑक्सीजन। अब जैसे ही यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन निकालोगे क्या बन जाएगा, तो RN ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा और N के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। N के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज।
अब बाबू सबको दिख रहा होगा ये दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप, यस या नो, सुपर लिविंग ग्रुप पढ़ाए थे। अब इसको तोड़ो और कार्बोकेटायन बना दो, आर के ऊपर प्लस और प्लस N2। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब अगला बात, अभी तक बाबू जितना हम लोग रिएक्शन किए, यहां सॉल्वेंट हम कुछ शो नहीं किए थे शायद। आर लिए थे, उसमें कोई लिविंग ग्रुप निकला हुआ था, लिविंग ग्रुप के तरफ बॉन्ड को तोड़ दिया। अब देखो एक बात याद रखना, ये जितना भी रिएक्शन अभी तक हम लोग सीखे, ये सारा रिएक्शन किस तरह के सॉल्वेंट में कराना बेनिफिशियल होगा बाबू? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। किस सॉल्वेंट में? पोलर प्रोटिक। एक बात हमेशा याद रखना बाबू, जितना रिएक्शन जहां पर भी हेट्रोलिटिकली बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और रिएक्शन को करवाते हैं, वैसा रिएक्शन हमेशा पोलर सॉल्वेंट में होगा, पोलर सॉल्वेंट में करवाएंगे, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट ही सपोर्ट करेगा हेट्रोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में हम लोग रिएक्शन को कराएंगे। फिर अगला बात, पोलर प्रोटिक लेंगे तो बाबू ये जितना भी हम लोग रिएक्शन अभी देखे, सब में कार्बोकेटायन बन रहा है, जो लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो कैटायन और एनायन दोनों को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, इसीलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका कार्बोकेटायन बनाने का हम लोग सीख लिए। अब आते हैं दूसरे तरीका पे। इसमें हम लोग कैसे कार्बोकेटायन बनाएंगे बाबू? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट कराएंगे ओलिफिनिक बॉन्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को किससे रिएक्ट कराएंगे बाबू? ओलिफिनिक बॉन्ड से। ठीक, तो देखो यहां पे है ओलिफिनिक बॉन्ड और यहां पे है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला पाई बॉन्ड किस पे अटैक करेगा बाबू? बोलो, ई प्लस पे। ये वाला पाई बॉन्ड किस पे अटैक करेगा? ई प्लस पे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है बाबू, याद रखना वो न्यूक्लियोफाइल के तरफ बिहेव करेगा, उसको हमेशा उसके ऊपर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के तरफ बिहेव करता है, वीकली बॉन्डेड होता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड इस ई प्लस पे अटैक किया बाबू। तो जब ई प्लस पे अटैक करेगा तो सवाल उठता है कि ये ई कहां लगेगा, 1 पे लगेगा कि 2 पे लगेगा? तो दोनों पे लग रहा होगा, लेकिन जहां लगेगा उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहां बाबू 1 पे लगाओ या 2 पे लगाओ, कार्बोकेटायन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम बना देते हैं बाबू 2 पे लगा के। तो जैसे ही ई को हम 2 पे लगाए तो 1 पे क्या आ गया बाबू? प्लस आ गया। ये बात समझे? ठीक, अब यहां आते हैं। यहां अगर बात करें तो ये वाला पाई बॉन्ड ई प्लस पे अटैक किया। अब ये वाला पाई बॉन्ड जब ई प्लस पे अटैक किया तो यहां भी बाबू ये इलेक्ट्रोफाइल 1 पे भी लग सकता है, 2 पे भी लग सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल प्लस चार्ज कहां रहेगा? 1 पे। तो हम लोग बाबू ज्यादा स्टेबल प्लस चार्ज कहां पे रहेगा? 1 पे। तो हम लोग 1 पे प्लस लाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाएंगे? 2 पे लगाएंगे। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है बाबू? क्योंकि इसके पास अभी कितना अल्फा एच है? 5। तुम बोलोगे सर ये कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यहां पे ये कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इलेक्ट्रोफाइल यहां लग सकता है कि नहीं लग सकता है? ये कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन ये मेजर होगा कि माइनर होगा? माइनर होगा, और ये वाला क्या होगा बाबू? मेजर होगा। ये बात समझे? अब यहां आ जाओ, इसको जब इस यहां अटैक कराओगे तो 1 पे प्लस आएगा कि 2 पे आएगा? 1 पे प्लस आएगा। ये बात समझ में आया? तो यहां से क्या बनेगा? CH3 CH3O CH CH2 यहां लग गया ई और इसके ऊपर आ गया प्लस। ठीक, यहां अगर बात करें इसको इस पे अटैक कराओगे तो 1 पे प्लस आएगा कि 2 पे प्लस आएगा? तो ई लगेगा बाबू 1 पे और प्लस आएगा 2 पे। ई लगेगा 1 पे, ई लगेगा 1 पे और प्लस आएगा 2 पे। ई लगेगा 1 पे, जब अटैक कराएंगे तो ई लगेगा 1 पे और प्लस आएगा 2 पे। ये बात समझ में आया? प्लस आएगा 2 पे। ठीक है, यहां तक क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो अब समझते हैं बाबू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का अगर बात करें तो ये होता क्या है? तो कार्बोकेटायन यूजुअली शो रीअरेंजमेंट टू अटेन हाई स्टेबिलिटी। अगर कार्बोकेटायन को दिखेगा कि 1-2 शिफ्टिंग से अभी जो हम हैं हमसे ज्यादा स्टेबल, हम अपने से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जा सकते हैं, तो कार्बोकेटायन वहां पे रीअरेंजमेंट करवा लेगा। ठीक, 1-2 शिफ्टिंग। 1-2 शिफ्टिंग मतलब जिस कार्बन पे प्लस है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से ग्रुप को शिफ्ट कराना, उसको हम 1-2 शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो जैसे यहां पे बात करें, अब मान लो हम बोल रहे हैं कि इस
P माइनस के यहां से यहां जाने से, इससे ज्यादा, P माइनस के यहां से यहां जाने से इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जा रहा है, तो फिर P माइनस यहां से उठ के यहां चला जाएगा, और इसी रीअरेंजमेंट को, इसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? 1-2 शिफ्टिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसी रीअरेंजमेंट को या इसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? 1-2 शिफ्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं बाबू आगे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? 1-2 शिफ्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहां पे होगा क्या, होगा क्या, ठीक है, समझ। अब जैसे, अब एक माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का बात कर रहे हैं, इसको समझना बाबू। जैसे मान लो ये कार्बन CH2 यहां पे प्लस है, यहां पे H है, यहां पे PH है, और यहां पे CH3 है, PH है और H है। अब देखो, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इन तीनों में से किसी के जाने से बन जाएगा। H माइनस अगर गया, यहां प्लस आएगा, अभी जो है इससे ज्यादा स्टेबल। PH माइनस अगर यहां से यहां गया, अभी जो प्लस आया जो है उससे ज्यादा स्टेबल। CH3 माइनस अगर गया, अभी जो है उससे ज्यादा स्टेबल। तो सवाल उठता है किसको भेजेंगे? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का। उस ग्रुप को भेजेंगे जिसको भेजने से स्टेबिलिटी क्या हो बाबू? बढ़े। उसको भेजेंगे जिसको भेजने से स्टेबिलिटी क्या हो? बढ़े, ठीक है। तो हम लोग अभी भेजेंगे यहां पे किसको? तो बाबू वही माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। यहां पे हम लोग किसको भेजेंगे? तो यहां पे बाबू साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, इसको ध्यान रखना, H माइनस, PH माइनस और R माइनस में, मतलब H हाइड्राइड, फिनाइल और एल्काइल में सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्राइड का होगा, फिर फिनाइल का होगा, फिर एल्काइल का होगा। फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम में ये ऑर्डर होगा। कारण क्या है बाबू? हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड वीकर होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और उससे भी स्ट्रॉन्गर कार्बन ट्रीटियम बॉन्ड होगा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर फिनाइल है, अगर क्या है बाबू? फिनाइल, और फिनाइल के पैरा पोजीशन पे, अगर फिनाइल है और फिनाइल के पैरा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल के पैरा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस M कर रहा हो या प्लस H कर रहा हो, यस या नो? तो वो क्या करेगा? उस फिनाइल का, वैसे फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड नॉर्मल फिनाइल से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वैसे फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड नॉर्मल फिनाइल से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इन तीनों में अगर बात करो तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका होगा? पैरा एनिसाइल का, ठीक, पैरा एनिसाइल का। फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। अब यहां पे ये देखो तो ये क्या कर रहा है? ये -I कर रहा है। ये क्या कर रहा है? -M कर रहा है। यहां पे बाबू ये क्या कर रहा था? -H कर रहा था। ये क्या कर रहा था? +M कर रहा था। अगर कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है थ्रू दिस इफेक्ट, तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर कोई ग्रुप है जो घटा रहा है, क्या कर रहा है? घटा रहा है, जैसे -M करके या -I करके अगर घटा रहा है, तो फिर उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इन सबसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब एक बात याद रखना बाबू कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण फिनाइल से कम हो जाएगा उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका माइग्रेटिंग, वो माइग्रेट ही नहीं करेगा, ठीक है। समझ गए? अभी तक क्या समझे? हाइड्रोजन, फिनाइल, अल्काइल में सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का, फिर फिनाइल का, फिर अल्काइल का, यस या नो? फिर बात करें फिनाइल में, तो अगर पैरा पोजीशन पे +M +H करने वाला ग्रुप है, उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फिनाइल से ज्यादा होगा। -M -I करने वाला अगर कोई ग्रुप है तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फिनाइल से कम होगा, यस या नो? +M ज्यादा डोमिनेटिंग होता है +H से, तो +H वाले से इसका ज्यादा होगा। -M ज्यादा डोमिनेटिंग होता है -I से, तो -M वाला कम होगा -I से। ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप रहा तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम हो जाएगा, और अगर दोनों ऑर्थो पे रहा तो वो माइग्रेट ही नहीं करेगा। एल्काइल में याद रखना बाबू, अगर +I का टेंडेंसी एल्काइल का क्या होगा? बढ़ेगा, तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बढ़ेगा, यस या नो? उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बढ़ेगा, ठीक। तो जो बात हम बोले वही बात बाबू यहां पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके इस बात को लिख सकते हो, ठीक है ना? इस बात को लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं बाबू क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को समझते हैं कहां पे
रीअरेंजमेंट होगा, कितना होगा, कैसा होगा, करीब करीब हम लोग 50 सवाल इस पे करेंगे और 50 क्वेश्चन करने के बाद रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पे कार्बन है ही नहीं। यहां बात करें तो बाबू देखो, यहां समझो, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अगर 1-2 शिफ्टिंग कराते हो तो जैसा कार्बोकेटायन है वैसा ही कार्बोकेटायन बन जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बनने जा रहा है, जैसा है वैसा ही बन जा रहा है। इसका मतलब यहां भी 1-2 शिफ्टिंग नहीं होगा। थर्ड वाले का बात करें, यहां पे 1-2 शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा बाबू? तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर तुम यहां पे 1-2 शिफ्टिंग कराओगे तो जो कार्बोकेटायन है उससे लेस स्टेबल बन जाएगा। यस या नो? अगर तुम यहां से, क्योंकि तीनों एच है, हाइड्राइड को शिफ्ट कराओगे, यहां प्लस आएगा, इससे लेस स्टेबल। अभी इसके पास कितना अल्फा एच है? 6। यहां अगर प्लस आएगा तो 2 अल्फा एच, तो इससे लेस स्टेबल बनेगा। तो यहां भी किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। कारण क्या है? तो दिख रहा है इस कार्बन पे क्या है? प्लस चार्ज। यस या नो? अभी इसके पास कितना अल्फा एच है? तो 2 अल्फा एच है। और अगर हम यहां पे बाबू 1-2 शिफ्टिंग कराते हैं, बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, क्या शिफ्ट कराते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट अगर कराते हैं तो बाबू प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और ये जो बना ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है इससे। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 अल्फा एच है लेकिन इसके पास 6 अल्फा एच है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला बात करें इसका, वही सॉल्यूशन है बाबू इसका। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? सर एकदम मचा के होगा। अगर आप यहां पे 1-2 शिफ्टिंग कराइएगा सर, अगर आप यहां पे 1-2 शिफ्टिंग कराइएगा, यहां से अगर आप हाइड्राइड को यहां पे भेजिएगा, हाइड्राइड को यहां से यहां अगर भेजिएगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। यस या नो? इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और वो का वहां पे जब प्लस आएगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो एकदम होगा बाबू 1-2 शिफ्टिंग, एकदम होगा 1-2 शिफ्टिंग, यहां पे प्लस जाएगा। यहां पे अगर बात करें बाबू तो यहां पे देखो, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, दिख रहा होगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहां पे बात करें तो यहां होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। सर यहां से आप एल्काइल को काहे नहीं भेज दे रहे हैं? बाबू हाइड्राइड का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एल्काइल से क्या है? ज्यादा। तो हम हाइड्राइड शिफ्ट ही कराएंगे और ये बनाएंगे। इसका अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल अल्फा एच 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच है। यहाँ पे बात करें टोटल अल्फा एच 9 है। यहां पे आ जाओ, इसका अगर बात करें तो अभी बाबू टोटल प्लस चार्ज, टोटल अभी कितना इसके पास कितना अल्फा एच है? 2 और 2 4 ही अल्फा एच है। लेकिन यहां अगर प्लस आता है, यहां अगर प्लस आता है तो अल्फा एच कितना हो जाएगा? बोलो 5 हो जाएगा। तो यहां पे हम हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे और यहां पे प्लस लाएंगे तो 5 अल्फा एच हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अब सवाल उठता है यहां पे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। किसको शिफ्ट कराएंगे? तो सर दोनों एल्काइल है, किसी को कराइए। दोनों इथाइल है तो अगर दोनों में इथाइल है, किसी को कराइए, यहां प्लस आ जाएगा। पहले कितना अल्फा एच था? 0। लेकिन अभी कितना अल्फा एच है बाबू? 3 3 6 6 2 8। तो बाबू उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, होगा रीअरेंजमेंट। यहाँ पे किसको शिफ्ट कराएंगे? इथाइल को शिफ्ट कराएंगे। यहाँ पे किसको शिफ्ट कराएंगे? फिनाइल को, क्योंकि वही है। और इथाइल शिफ्ट कराने के बाद बाबू, इथाइल शिफ्ट कराने के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा इथाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट कराने के बाद, फिनाइल शिफ्ट कराने के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा। अरे यस या नो? कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब यहां आ जाओ, यहां भी बाबू वही है, ये साइक्लोप्रोपाइल, इसको शिफ्ट कराएंगे। अब चलो 12th वाले को समझते हैं। 12th वाले को अच्छे से समझो, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, 12th वाला बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर 12th वाले का बात करें बाबू, 12th वाले का, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां ये 1-2 शिफ्टिंग अगर तुम कराते हो, 1-2 डैश बोल देता है, तो बाबू इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके पास टोटल कितना अल्फा एच है? तो अभी इसके पास 3 अल्फा एच है। इस 2 डैश पे अगर तुम प्लस ला दोगे तो टोटल अल्फा एच 4 हो जाएगा। और इस 2 पे अगर प्लस लाओगे तो टोटल अल्फा एच 7 हो जाएगा। तो सवाल उठता है कहां प्लस लाएंगे? 2 पे लाएंगे कि 2 डैश पे लाएंगे? तो बाबू 2 पे लाएंगे।
कहाँ लाएंगे? +2 पे। क्यों? तो ये बात याद रखना बाबू, ये बात याद रखना कि अगर एक से ज्यादा 1-2 शिफ्टिंग वाला साइट अवेलेबल है तो बाबू वहीं पे शिफ्ट कराएंगे जहां पे शिफ्ट कराने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। अरे यस या नो? तो बाबू हम यहाँ पे 1-2 शिफ्टिंग कराएंगे, मतलब यहां से किसको भेजेंगे? हाइड्राइड को। और यहां से जब तुम हाइड्राइड को भेजोगे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस बात को नोट डाउन जरूर कर लेना कि if more than one site is possible for the rearrangement, then the rearrangement occur from that site which form more stable कार्बोकेटाइन। एक से ज्यादा अगर साइट अवेलेबल है रीअरेंजमेंट के लिए तो हम लोग रीअरेंजमेंट वहां कराएंगे जहां पे बाबू ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। ठीक, फिर यहां पे आ जाओ, यहां अगर बात करें तो यहां पे भी सिर्फ सेम चीज, 1-2 कराओगे तो भी ज्यादा स्टेबल, 1-2 डैश कराएंगे तो भी ज्यादा स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कहां पे बन रहा है? 1-2 पे। तो 1-2 शिफ्टिंग कराएंगे और किसको भेजेंगे बाबू? मिथाइल को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? मिथाइल को। और मिथाइल को जब भेजेंगे तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं बाबू, अगले को समझते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे सिंपल, यहां से तुम हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, इससे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अरे यस या नो? हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, इससे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अब यहां आ जाओ बाबू, यहां अगर बात करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 डैश। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 डैश। ठीक, अब सवाल उठता है किसको शिफ्ट कराएंगे? 1-2 शिफ्टिंग कराएंगे कि 1-2 डैश कराएंगे? तो बाबू अगर 1-2 डैश कराओगे, 2 डैश पे अगर प्लस लाओगे 4 अल्फा एच, और अगर 1-2 कराओगे तो 2 डैश वाले से ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो हम लोग क्या कराएंगे बाबू? 1-2 शिफ्टिंग, यहां से शिफ्टिंग कराएंगे। अब सवाल उठता है किसको शिफ्ट कराएंगे? मिथाइल को कराएंगे कि इथाइल को कराएंगे? तो बाबू माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? इथाइल का। तो किसको शिफ्ट कराएंगे? इथाइल को शिफ्ट कराएंगे। तो इथाइल को जब हम शिफ्ट कराएंगे तो अगला जो फोटो बनेगा बाबू वो ये बनेगा। तो 15 हो गया बाबू। अब आते हैं 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। तो 16 का अगर बात करें बाबू, 16 में क्या होगा तो उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब समझते हैं बाबू 16 को। किसको? 16। तो यहां अगर बात करें, यहां अगर बात करें तो यहां होगा क्या? तो देखो, यहां भी अगर प्लस आएगा इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और यहां भी अगर प्लस आएगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब सवाल उठता है कहां प्लस लाना? तो बाबू यहां अगर प्लस लाते हो तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2, 3, 5 और 1 6 ही रहेगा। लेकिन अगर यहां प्लस लाते हो तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन, यहां अगर प्लस लाते हो तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7 रहेगा। यस या नो? तो हम लोग बाबू ये वाले हाइड्रोजन को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, और अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो जो बनेगा वो क्या बनेगा बाबू? अगला फोटो जो बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहां आ जाओ 17 में बाबू किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दिख रहा होगा 17, यहां अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिख दे रहे हैं। 17 वाला बात करें तो 17 कुछ इस तरह का है, 17 कुछ इस तरह का है, तो यहां किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, 17 के बाद अब आते हैं 18 पे। किस पे बाबू? 18। 17 के बाद अब आते हैं 18 पे। बताओ रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? सर एकदम मचा के होगा, क्योंकि यहां अगर प्लस आएगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। यस या नो? अगर यहां प्लस आएगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहां से हम किसको शिफ्ट कराएंगे बाबू? एच को। एच को शिफ्ट कराएंगे, और यहां पे H को जब शिफ्ट कराएंगे तो अगला फोटो जो बनेगा बाबू, अगला फोटो, अगला कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ये बन गया। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहां आ जाओ, यहां रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहां पे एक बहुत मस्त चीज सिखाने वाले हैं बाबू, जो लोग गलती करता है। अब देखो, यहां पे अभी 4 है, अगर यहां हम प्लस ला देते हैं यहां पे, तो बाबू टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। ठीक, 3 चलो ला के लिख देते हैं। अगर हम यहां प्लस ला दिए तो टोटल कितना हो गया? 3। और अब अगर यहां प्लस ला दिए, अब अगर यहां प्लस ला दिए, यहां, अब अगर यहां प्लस ला दिए तो टोटल अल्फा एच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि कहां प्लस लाएंगे? अब सवाल उठता है कि कहां प्लस लाएंगे?
ठीक है, यहां रीअरेंजमेंट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो बहुत लोग गलती ये करता है, सोचता है कि सर अगर आप यहां प्लस लाए, ठीक है, नो डाउट इससे लेस स्टेबल बन रहा है, थोड़ी देर सब्र रखिए और उसके बाद फिर आप जब रीअरेंजमेंट कराइएगा तो देखिए मस्त स्टेबल बन गया, उससे बहुत ज्यादा स्टेबल बन गया। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्लियर है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। मतलब जो जस्ट बाद में बन रहा है उसको देखेंगे, उसके बाद क्या बन रहा है उसको देखने का जरूरत नहीं है, जो जस्ट बाद में बन रहा है उसको देखेंगे। अगर जस्ट बाद वाला 1-2 शिफ्टिंग से ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसको बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो नहीं बनाएंगे। यस या नो। तो अगर 19 का बात करें, किसका बात करें, 19 का, तो यहां पे बाबू किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहां किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 20 का भी बात करें तो यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, 21 का बात करें तो यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो। अब यहां आ जाओ, इसका अगर बात करें बाबू 22 का, तो यहां रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा बाबू। तो यहां अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, क्या कराओगे, हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहां प्लस आएगा, और यहां अगर प्लस आएगा बाबू तो कार्बोकेटायन का सपना पूरा हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कार्बोकेटायन चाहता है अपना ऑक्टेट क्या करना, कंप्लीट करना। अगर कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। यहां प्लस आने से इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। बोलो, यहां बाबू ऑक्टेट कंप्लीट हो ही रहा है तो यहां तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहां रीअरेंजमेंट होगा। यहां से क्या शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट जब करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट जब करेगा तो ये बन जाएगा बाबू। अब यहीं पे रुक जाएगा कि फिर रीअरेंजमेंट होगा। तो याद रखना बाबू, अभी तक जितना क्वेश्चन किए बस वन ही स्टेप रीअरेंजमेंट करा रहे थे। ये पहला सवाल है जहां पे एक से ज्यादा बार रीअरेंजमेंट होने जा रहा है। तो रीअरेंजमेंट कितना बार भी हो सकता है, जब तक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तब तक रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब यहां पे रीअरेंजमेंट कराओगे, यहां से जब हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो अगला फोटो जो बनेगा बाबू, अगला फोटो वो ये बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहां आ जाओ, तो सर यहां अगर प्लस आएगा, अभी कितना है 2, और यहां अगर प्लस आएगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहां अगर प्लस आएगा तो इससे ज्यादा, फिर यहां प्लस लाओगे तो फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा। बोलो, तो ये बन गया। यस या नो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब यहां पे ये बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, इसको अटेम्प्ट करो। तो देखो क्या कराएंगे, यहां पे इथाइल 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 है, किसी भी इथाइल को भेज दो बाबू, तो किसी भी इथाइल को भेज दो। तो अगर हम रीअरेंजमेंट कराते हैं इथाइल को भेज के, अच्छा एक सेकंड, सॉरी गलत बोल दिया, पहले इथाइल नहीं, पहले यहां पे होगा ना शिफ्टिंग 1 2, यहां पे अभी इसके पास कितना अल्फा है, 2, लेकिन यहां जब प्लस आएगा तो 3। तो पहले यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा बाबू, जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। ठीक, अब यहां पे क्या है, प्लस चार्ज। अब इस कार्बन से इथाइल शिफ्ट करेगा, क्या शिफ्ट करेगा बोलो, इथाइल। अब जब इथाइल शिफ्ट करेगा, इथाइल शिफ्ट करेगा तो अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो क्या बनेगा, ध्यान दो। इथाइल शिफ्ट जब करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान दो, ये बन गया और यहां प्लस आ गया। अब देखो तो क्या इस अभी इसका बात करें तो अभी कितना है इसके पास अल्फा एच है, 5, 2 2 4 और 1 5। अब देखो इससे ज्यादा स्टेबल अब बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो बाबू अगर यहां प्लस जाएगा, यहां प्लस जाएगा तो टोटल कितना अल्फा एच रहेगा, 5 ही, 3 और 2 3 और 2 5। यहां भी अगर प्लस आएगा 5 ही, लेकिन यहां अगर प्लस आएगा तो 5 रहेगा कि 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या कराएंगे बाबू, फिर हम यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, फिर हम यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। और अब अगला जो बनेगा, जो बनेगा वो ये बन जाएगा। क्लियर है, समझ गया। तो ये बढ़िया सवाल था बाबू, इसको घर में प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे बताओ यहां रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो होगा बाबू यहां से। अब देखो, अब यहां पे गलती क्या करेगा लोग, कौन शिफ्ट करेगा बाबू बताओ। तो लोग क्या करेगा, मिथाइल को शिफ्ट करा देगा। मिथाइल नहीं करेगा, ये वाला ग्रुप शिफ्ट करेगा, ये वाला ग्रुप शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल। हम क्या बोले थे, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है बोलो,
तो वो एल्काइल जो ज्यादा बढ़िया प्लस आई करे। यहां भी अगर बात करें तो ये वाला एल्काइल माइग्रेट करेगा यहां पे, ठीक। अब यहां पे बात करें तो यहां बाबू किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां आ जाओ, यहां पे बाबू दो एमई है, एक पीएच है। अब सवाल उठता है कौन शिफ्ट करेगा, यहाँ कौन शिफ्ट करेगा? तो बाबू माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है? पीएच का। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कराएंगे पीएच को। और जब पीएच को तुम शिफ्ट कराओगे, जब पीएच को शिफ्ट कराओगे तो यहाँ आ गया एमई, यहाँ आ गया एमई, और इस कार्बन पे क्या आ गया बोलो? प्लस चार्ज। अरे ठीक है, इस कार्बन पे क्या आ गया बाबू? प्लस चार्ज। क्लियर? अब ये ऐसे ही रहेगा कि फिर रीअरेंजमेंट होगा? फिर होगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लस आने से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो अब जो अगला फोटो बनेगा बाबू, यहां प्लस आ जाएगा, यहां पीएच, यहां एमई, यहां एमई। समझ में आया? यहां आ जाओ, यहां पे बाबू किसका रीअरेंजमेंट कराएंगे? तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पीएच का ज्यादा, पीएच को शिफ्ट कराएंगे। पीएच को जब शिफ्ट कराओगे तो यहां पे पीएच, यहां पे क्या आ गया? प्लस, यहां एमई, यहां ओएच। अब बताओ तो बाबू अब क्या करेंगे? अब फिर यहां प्लस भेजेंगे कि कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो गया है, कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो गया, कार्बोकेटाइन का क्या कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट। तो अब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा। अब यहां बात करें बाबू, तो अभी इसके पास टोटल अल्फा एच कितना है? 2। हाइड्राइड शिफ्ट करोगे यहां प्लस आएगा, तो जब यहां प्लस आएगा, जब यहां प्लस आएगा तो अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो यहां प्लस आ गया, ये बनेगा। फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, तो जो अगला फोटो बनेगा, जो अगला फोटो बनेगा वो ये बनेगा। बोलो, तो पहले कितना अल्फा एच था? 2। अब कितना? 3 और 1 4। अब कितना? 2 2 4 और 1 5। अब देखो तो अब शिफ्टिंग करा सकते हैं। यहां अगर प्लस लाएंगे तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो अब फिर से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे और यहां प्लस लाएंगे। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है बाबू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 33 को समझते हैं बाबू, क्या है ये। अब जैसे यहां पे बात करें, यहां पे क्या है? प्लस चार्ज, यहां पे है प्लस चार्ज। अब बाबू साफ साफ दिख रहा है, यहां जब प्लस जाएगा तब इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहां से किसको शिफ्ट कराएंगे? यहां पे हाइड्राइड और इथाइल है, तो हाइड्राइड का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा, तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएं बाबू। क्या कराएं? हाइड्राइड शिफ्ट। तो जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट कराएं तो अगला फोटो जो बनेगा बाबू, अगला फोटो जो बनेगा यहां प्लस आएगा, इस तरह का बनेगा। अब ये बताओ तो ये ऐसे ही रहेगा कि फिर शिफ्टिंग होगा? फिर होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर बात करें तो 2 2 4 और 1 5, 5 अल्फा एच है। लेकिन फिर अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराएं, फिर क्या कराएं बाबू? फिर अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराएं, ये बात समझ में आ रहा है बोलो? तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो कहां प्लस आएगा बाबू? फिर हाइड्राइड शिफ्ट अगर कराएंगे तो यहां प्लस आएगा। ये बात समझ में आया बोलो? क्लियर? ये होगा। तो यही यहां इसका आंसर होगा। अब यहां पे आ जाओ, इसका अगर बात करें बाबू तो देखो यहां भी शिफ्टिंग हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां शिफ्ट कराने से ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब सवाल उठता है किसको भेजेंगे? मिथाइल को भेजेंगे कि इथाइल को भेजेंगे? तो यहां से बाबू हम लोग इथाइल को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? इथाइल। तो यहां पे जो अगला फोटो बनेगा बाबू, इथाइल को भेजने से, इथाइल को भेजने से, इथाइल को शिफ्ट कराने से ये बनेगा। अब देखेंगे कि क्या इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्या इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बाबू नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां अगर प्लस गया लेस स्टेबल, यहां अगर प्लस आया लेस स्टेबल, यहां अगर प्लस आया तो लेस स्टेबल। यहां रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? अरे सर क्या बात कर दिए, यहाँ कार्बोकेटाइन का सपना पूरा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन दोनों केस में तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहां आ जाओ, यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है सर? एकदम है रीअरेंजमेंट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां अगर प्लस आएगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहां हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके यहां प्लस लाएंगे। अब यहां पे देखो, यहां बाबू देखो, यहां भी प्लस लाने से ज्यादा स्टेबल, यहां भी प्लस लाने से ज्यादा स्टेबल। तो हम क्या सिखाए हैं? एक से ज्यादा साइट हो तो रीअरेंजमेंट हमेशा उधर कराओ जिधर कराने से ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। तो यहीं पे प्लस लाएंगे बाबू, तो अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो जो बनेगा बाबू, यहां पे प्लस आ जाएगा। ये बात समझे? अब यहां आ जाओ, इसका अगर बात करें बाबू तो यहां पे बताओ, यहां पे रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? यहां पे होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रहा है, जिसको हम नाम देंगे रिंग एक्सपेंशन। क्या नाम देंगे बाबू? रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी 1-2 शिफ्टिंग ही होता है,
ये भी क्या होता है, 1-2 शिफ्टिंग ही। जिस कार्बन पे प्लस है उसके एडजेसेंट कार्बन से ही ग्रुप माइग्रेट करता है। अब रिंग एक्सपेंशन को समझते हैं बाबू, ये होता क्या है। तो रिंग एक्सपेंशन में ध्यान रखना कि अगर 4 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट में अगर प्लस चार्ज रहा तो रिंग एक्सपैंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग में एंगल डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। और जब रिंग को एक्सपैंड कराएंगे कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, 5 मेंबर्ड। और 5 मेंबर्ड रिंग में एंगल डिस्टेंस क्या है, कम। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 4 मेंबर्ड से। 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपैंड हो जाएगा किसमें, 6 मेंबर्ड में। ठीक है, लेकिन कब होगा, तो जब 4 मेंबर्ड के एडजेसेंट पे क्या रहा, प्लस, एक्सपैंड कर जाएगा। 5 मेंबर्ड के एडजेसेंट पे क्या रहा, प्लस, एक्सपैंड कर जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन पे आओ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, इसको तोड़ के हम इधर भेज देंगे। तो जैसे ही इसको तोड़ के इधर भेजोगे बाबू, तो कुछ इस तरह का बनेगा, देखो इस तरह का बन जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा, प्लस। ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में बाबू यही है, 5 मेंबर्ड रिंग, और इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। क्लियर है? यहां अगर बात करें बाबू, तो यहां देखो 5 के जस्ट एडजेसेंट में प्लस नहीं है। ठीक है, 5 के जस्ट एडजेसेंट में नहीं है, यहां पे है प्लस। तो पहले बाबू क्या होगा, तो अभी देखो, अभी इसके पास कितना अल्फा एच है, 2। यहां जब प्लस आएगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। क्या कराएंगे बाबू, हाइड्राइड शिफ्ट। तो पहले जब तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे यहां प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये वाला एक्सपैंड कर जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक, तो 5 मेंबर्ड रिंग जब एक्सपैंड करेगा क्या बनेगा, तो बाबू ऐसे लिख दो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। तो 6 मेंबर्ड बन गया, 6 मेंबर्ड बन गया, बना लिए 6 मेंबर्ड। अब बाबू अगला कहानी, प्लस कहां पे आ रहा है। अब जो कार्बन पसंद है उसको तुम 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो, बोल दिया। 1 पे क्या अटैच्ड है, मिथाइल अटैच्ड है। और प्लस चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, 2 पे, मतलब यहां प्लस आएगा। अब अगला कहानी यही बन के टिका रहेगा कि फिर रीअरेंजमेंट होगा, फिर होगा, और इस कार्बन से कौन शिफ्ट मारेगा, हाइड्राइड, और फाइनली यहां पे मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत, दोनों सवाल को अच्छे से समझोगे, देखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान देना बाबू। 41 का बात करें बाबू, तो देखो यहां से भी अगर तुम शिफ्टिंग कराओ या यहां से भी कराओ तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, यस या नो। ठीक है, तो सवाल उठता है किस बॉन्ड को तोड़ के एक्सपेंड करेंगे, किसी को भी कर दो। चलो हम इसको कर रहे हैं, कर दिए। अब बाबू साफ साफ दिख रहा है कि 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। कितना मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। अब तुम एक काम करो, फोटो बनाने से पहले यहीं पे नंबरिंग कर दो। देखो शुरुआत में बाबू नंबरिंग करने का जरूरत होता है। जब तुम 10, 15, 20 क्वेश्चन इस तरह का बना लोगे तो बिना नंबरिंग के तुम खट खट बनाने लगोगे। ठीक, जैसे तो अब यहां पे नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब आता है बाबू 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, बना दिया। 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, बना दिया। अब जिस कार्बन को तुमको 1 बोलना है 1 बोलो, ये हो गया 1। अब इसको अगर 1 बोल रहे हो तो ये 2 हुआ। प्लस चार्ज बाबू सबको दिख रहा होगा साफ साफ कि सेकेंड वाले कार्बन पे आएगा, तो यहां पे बाबू प्लस आ गया। अब थर्ड वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। फोर्थ फिफ्थ कुछ नहीं है, और 6 पे ये है। अब बाबू ये ऐसे ही बन के रुकेगा कि फिर रीअरेंजमेंट होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। और फिर जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करके अगला फोटो जो बनाएगा वो ये बनाएगा। समझ गया? अब यहां आ जाओ, यहां पे कौन शिफ्ट करेगा बाबू, ये वाला। ये क्यों सर, ये काहे नहीं किया, तो इसलिए ये करेगा बाबू क्योंकि इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है, ज्यादा है। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है बाबू, ज्यादा है, तो यही माइग्रेट करेगा। यस या नो? तो इसको जब शिफ्ट कराएंगे बाबू, इसको जब शिफ्ट कराएंगे तो इसको 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दिए। अब बाबू सबको ही बताओ, ध्यान दो, कहां पे प्लस आ रहा है, 2 पे। तो इसको 1 बोल देते हैं, ये 2 हो गया, 2 पे प्लस आ गया, 3, 4, 5, 6 ऐसा रहेगा। अब ये यहीं पे रुक जाएगा। अब यहां पे देखो बाबू, यहां पे 5 मेंबर्ड के ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन 4 मेंबर्ड के एडजेसेंट में प्लस चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो ये जब शिफ्ट करेगा बाबू, तो अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो देखो तो
ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, तो ये अब ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया, 5 पे, और यहां पे बाबू प्लस आ जाएगा, यही बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बताओ बाबू, यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा बाबू? भूल के भी मत कराना रिंग एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन का सपना पूरा है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। यस या नो? ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए अभी देखेंगे हम लोग, रिंग एक्सपेंड क्या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसा होने से, मान लो ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो रहा तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 मेंबर रिंग रिंग कॉन्ट्रैक्ट होने से अगर मान लो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तो बाबू ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां रीअरेंजमेंट ही नहीं होगा। अब यहां पे क्या होगा बाबू? देखो, इस वाले बॉन्ड को इधर भेजेंगे, तो इधर जब भेजोगे तो क्या बनेगा? 5 मेंबर बन गया। अब नंबरिंग कर देते हैं बाबू, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 मेंबर बना देंगे। 5 मेंबर बना दिए बाबू। जो कार्बन पसंद है वहां प्लस लिख दो। तो किस कार्बन पे प्लस आ रहा है? 2 पे प्लस आ रहा है, 2 पे प्लस आ रहा है। और जहां प्लस आ रहा है, जहां प्लस आ रहा है, वहीं पे क्या प्रेजेंट है बाबू? 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है। दिख रहा है? बोलो, जहां पे प्लस आ रहा है वहीं पे 5 मेंबर रिंग। अब क्या होगा? अब ये ऐसे ही रहेगा कि 5 मेंबर रिंग अब एक्सपैंड मारेगा। कौन एक्सपैंड करेगा बाबू? 5 मेंबर। तो अब जब 5 मेंबर रिंग एक्सपैंड करेगा तो अगला फोटो जो बनेगा बाबू, अगला फोटो नंबरिंग करके कर सकते हो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। यस या नो? तो देखो, यहां पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। प्लस कहां पे आएगा? प्लस कहां पे आएगा बाबू? बोलो, 2 पे आ जाएगा, मतलब यहां प्लस आ गया। अब क्या होगा? अब ये ऐसे ही रहेगा कि फिर ये 5 मेंबर वाला, फिर ये 5 मेंबर वाला एक्सपैंड करेगा। और इसको एक्सपैंड कराओगे तो फाइनली बाबू, अच्छे से देखो, कुछ इस तरह का बन जाएगा। यस या नो? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करोगे बाबू, सेम इसी तरह का है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसको समझते हैं। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे बाबू रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग है, यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है ना? रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन ही समझ रहे हैं हम लोग। इसके बाद है रिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल। तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है बाबू, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होके यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहां बताओ, 48 में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या? अब तुम बोलोगे सर अभी ही जस्ट आप पिछले क्वेश्चन में बताएं कि रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल। यहां क्यों कराएंगे हम? यहां क्यों कराएंगे हम? यहां पे क्यों कराएंगे हम रिंग एक्सपेंशन? यस या नो? आप बोल रहे हैं यहां होगा। हाँ, यहां होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर तुम यहां रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो बाबू, कार्बोकैटायन का अगर यहां तुम रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो कार्बोकैटायन का सपना पूरा होगा। क्या पूरा होगा बाबू? कार्बोकैटायन का सपना पूरा होगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, कितना मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस कार्बन पे बाबू प्लस आ रहा है, 7 मेंबर में कन्वर्ट हुआ। और जिस कार्बन पे बाबू प्लस आ रहा है, उसी कार्बन पे OH प्रेजेंट है। देख लो नंबरिंग से। सेम उसी तरह से यहां भी होगा बाबू, यहां भी रिंग एक्सपेंशन होगा। यहां भी बाबू जिस कार्बन पे प्लस आएगा उस कार्बन पे क्या होगा, क्या प्रेजेंट रहेगा? NH2। NH2 मस्त इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। अरे अपना इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करा रहा है, ये भी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करा रहा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, इस सवाल को समझो बाबू अच्छे से। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है? यहां पे प्लस है। अगर हम ये वाले बॉन्ड को इधर भेज दें तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। अगर इस वाले बॉन्ड को इधर भेज दें तो इस कार्बन पे बाबू प्लस आ जाएगा। और अगर इस कार्बन पे प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे कि सर 6 मेंबर रिंग तो 5 में कन्वर्ट हो गया। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? ऑक्टेट कंप्लीटिशन को। यस या नो? ऑक्टेट कंप्लीटिशन जो है वो हमेशा प्रिफर्ड होगा रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो हम इसको, इस वाले बॉन्ड को इधर भेजें। जैसे ही इसको भेजोगे, अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो वो ये बनेगा।
इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ऐसे 5 मेंबर्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बाबू, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ जाएगा, तो यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होके क्या बनेगा बताओ, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होके यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बाबू, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल ये बहुत ज्यादा क्या होता है बाबू, स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट समझ लिए बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए।